की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। लगातार 15 वर्षों से सुशासन और न्याय और विकास की बात बिहार के लोग सुनते चले आ रहे हैं। सदैव अपने भाषणों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कहते नजर आते हैं कि सुशासन से और न्याय के साथ विकास से कभी समझौता नहीं होगा। लेकिन इनके इन तमाम दावों की पोल तब खुलने लगी जब बिहार के प्रवासी मजदूर सड़क पर पैदल चलने को बाध्य हो गए, मजबूर हो गए। लेकिन इससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठा उनके ऊपर वो ये कि जो लोग बहुत ही कठिनाइयों भरे यात्रा के बाद बिहार की धरती पर पहुंचते हैं, अपने गांव पहुंचते हैं, तो उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। जी हाँ, क्वारंटीन, स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर बनाया जाता है और उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। कई ऐसे वीडियोज़ आए, कई ऐसी तस्वीरें आई हैं बिहार से जहां खाने के नाम पर चूड़ा, नमक और हरी मिर्च परोसा गया। और भी कई तस्वीरें आई, सांप सर्पदंश से मृत्यु की भी सूचनाएं आई, सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। और ये सब कुछ तो होता ही रहा, साथ में पुलिसिया जो बर्बरता है उसकी भी खबरें निरंतर आती रहीं। एक सवाल ये पैदा होता है कि आज के इस दौर में बगैर किसी कारण के पुलिस का लाठी चलाना कहां तक उचित है, और वो भी तब जब बिहार में पुलिस के मुखिया श्री गुप्तेश्वर पांडे अपने आप को सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय रहते हैं और साथ में उनका दावा होता है कि बिहार के सभी जिला मुख्यालय में पुलिस पदाधिकारियों से निरंतर मैं संपर्क में रहता हूं और दिशा निर्देश देता रहता हूं, और यहां तक के तमाम थाना प्रभारियों से भी मैं संपर्क में रहता हूं। जी हां, ये घटना, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो हमारे संवाददाता ने एक सूचना दी है वो बिहार के बेगूसराय जिला के बीरपुर प्रखंड की सूचना है। जी, बीरपुर थाने में, बीरपुर प्रखंड में, बीरपुर के अंदर एक विद्यालय है जो क्वारंटीन सेंटर है, जहां उस पूरे प्रखंड के उन श्रमिकों को रखा गया है। वहां से एक सूचना प्राप्त हो रही है और सूचना की शुरुआत यहां से होती है कि जो क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोग हैं, उनके रिलेटिव्स का देहांत होता है और वो अनुमति मांगते हैं कि हमें उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने का, यानी देखने का, मुंह देखने का अवसर दिया जाए। और उस पर भी बहसें चली रही थी, लेकिन खाने को लेकर भी निरंतर शिकायतें चल रही थी जिस पर ध्यान प्रशासन नहीं दे पा रहा था। अचानक आज की यह घटना है कि नाश्ते का लाइन लगा हुआ है, सारे लोग नाश्ते के लाइन में खड़े हैं और अचानक पुलिस आती है। और जी हां, वही दृश्य जिस दृश्य को देखकर पूरे भारत के लोग परेशान हैं कि आखिर पुलिस को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो श्रमिकों पर बगैर किसी कारण के लाठी और डंडे से प्रहार करे। और यही दृश्य बीरपुर के उस विद्यालय में हुआ। पुलिस आती है और आते ही लाइन में लगे उन श्रमिकों में से 2 नौजवानों को मारना शुरू कर देती है। बस क्या था साहब, ये दृश्य देखते ही सारे श्रमिक जो क्वारंटीन सेंटर में रहते हैं वो सब के सब पुलिस से भिड़ जाते हैं, विरोध शुरू कर देते हैं और प्रतिकार शुरू करते हैं, नारे लगाने लगते हैं सरकार और पुलिस के खिलाफ। और ये दृश्य जब बढ़ता है, ये आकार जब बढ़ता है तो स्थानीय लोग भी दौड़कर सामने आते हैं और फिर लाठी और डंडे का दृश्य आप वीडियो में देख रहे होंगे। तमाम लोग हाथों में लाठी उठाए हुए हैं, तमाम लोग दौड़ रहे हैं, पुलिस की गाड़ी भी आप देख रहे होंगे। ये सारी सूचनाएं जब प्राप्त हुई तो बीरपुर थाना के थाना प्रभारी जो है वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो है वो उनको समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। पुलिस के द्वारा किए गए जो पिटाई के वाकयात हैं उसको लेकर श्रमिक विरोध कर रहे हैं थाना प्रभारी के सामने। थाना प्रभारी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें तो ठीक हैं, वो काबू तो कर लिया गया, लेकिन क्या कारण है क्या सरकार ने वाकई इस तरह के आदेश दे रखे हैं कि वो श्रमिक जो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी परेशान पूरी तरह से हो चुका और अब यूं कह लीजिए कि आर्थिक रूप से भी शून्य पर वो जा चुका है, जिसका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय दिख रहा हो, उसके बावजूद पुलिस बगैर किसी कारण के, बिना माने बगैर किसी भी पड़ताल के, बगैर किसी भी माने जांच के सीधे उस पर लाठी से हमले करती है। ये कौन सा नया चलन जो है भारत के कई राज्यों में शुरू हुआ है, उसमें बिहार भी एक राज्य है। मैं तो
चाहूँगा कि पुलिस महानिदेशक इसका संज्ञान लें स्वयं और दोषी पुलिसकर्मियों पर जो है उचित कार्रवाई करें और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसको भी सुनिश्चित करें। लेकिन एक बात जो असल बतानी है वो ये कि ये सारे आक्रोश की जड़ में वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन का मामला है। ये भोजन जो वहाँ परोसा जा रहा था, निरंतर जब हमारे संवाददाता ने उस क्वारंटीन सेंटर में रुके उन प्रवासियों से बातचीत की तो ये बात छनकर सामने आई कि वहाँ जो खाने के नाम पर परोसा जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ आलू परोसा जा रहा था खाने में, यानी चावल के साथ आलू की सब्ज़ी, रोटी के साथ आलू की सब्ज़ी, यानी निरंतर आलू की सब्ज़ी, जिससे क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य को खतरा था, पेट खराब होने का अंदेशा था। कई के पेट खराब हो गए थे, उन लोग विरोध कर रहे थे, हरी सब्जी की मांग बार बार कर रहे थे और पोषक आहार की मांग कर रहे थे। इसी आक्रोश के कारण ये गुस्सा जो है, जब पुलिस वाले ने लाठी चलाई तो इन्होंने फिर विरोध शुरू किया। तो ये आलू का जो मसला है, ये इस पर मुझे याद आता है कि बिहार में ये गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, फिर सुशासन बाबू आ गए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ये नारा फिर से चल जाएगा कि जब तक आप खिलाते रहेंगे क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों को आलू, अगर आप खिलाते रहेंगे श्रमिकों को आलू तो शायद 2020 के चुनाव में आ ही जाएंगे लालू। लाठी चार्ज पे किया था। नीचे बैठो, पीछे जाके वीडियो बनेगा।